देखिए अब आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 168। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए। ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज सोन इन फिगर। इस फिगर को देख लीजिए, इस फिगर जैसा उसका ग्लास है, मतलब ये है कि ग्लास जो है अंदर से थोड़ा सा धंसा हुआ है। ठीक है, glasses as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduces the capacity of the glass. If the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Use pi equal to 3.14. देखो ये जो ग्लास है ना, आपने ग्लास देखा होगा पानी वगैरह पीने वाला, वो क्या होता है कि अंदर से थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। अगर वो पूरी तरीके से सिलेंडर रहता तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता, लेकिन चूंकि अंदर से थोड़ा धंस जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जो स्फेरिकल मतलब गड्ढा है उसमें, एक स्फेरिकल गड्ढा है उसमें। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है इनर डायामीटर, क्या गिवन है? इनर डायामीटर ऑफ द ग्लास। ठीक है, कितना है इनर डायामीटर? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। देखिए इसका दो वॉल्यूम होगा, एक एपरेंट वॉल्यूम और एक एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो एपरेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा? एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है। देखिए हम जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए पाई का वैल्यू लिख दिया है, 3.14 लेना है। चूंकि डायामीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 5/2 होगा। ठीक है, रेडियस क्या होगा? 5/2। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 क्या है? हाइट। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब है एक्चुअल कैपेसिटी का ग्लास। एक्चुअल कैपेसिटी में क्या होगा? जो एपरेंट कैपेसिटी है उसमें से जो एपरेंट कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। ये कितना दिया हुआ है? 196.25 माइनस हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 196.25 माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 2.5 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 196.25 माइनस 32.71 इक्वल टू 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। हो जाएगा फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद जो है हमने यहाँ से किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। देखिए क्या है, ये हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर क्या है, कोन है। ठीक है, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन का ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ द बेस कितना है, डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। हाँ, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, आप देख रहे हैं फिगर को अच्छे से। क्या है, पहले एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है, कोन है, और फिर बाहर से क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर प्लस कोन, हेमिस्फेयर प्लस कोन, कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों, बेस क्या है, हेमिस्फेयर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, टॉप क्या है, कोन। ठीक है, टॉप क्या है, कोन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है ये, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2। और जब ये आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं। देखिए ये डायामीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, और ये कोन का हाइट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो हाइट होगा वो क्या होगा, 2 + 2। ये हेमिस्फेयर का रेडियस प्लस कोन का हाइट, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए AO + OP। AO आपने OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा OP, ये रहा हमारा AO। AO और OP को जब हम सम कर देंगे तो क्या मिलेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तब है रिक्वायर्ड वॉल्यूम रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टॉय का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये क्या है, एग्जाम्पल 7। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय। देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच कितना, 4 माइनस 25.12। जब इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए अब जैसा कि हमने बताया है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है थर्ड, ए गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% वॉल्यूम
फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखिए बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन है जो क्या है, बीच सिलिंड्रिकल है और दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, उसका 30% जो है सिरप से भरा हुआ है। 30% क्या है, सिरप से भरा हुआ है। और ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं, 45। तो पूछ रहा है सिरप का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन बना देते हैं। क्या बनाते हैं, गुलाब जामुन। नहीं सीधा कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते हैं। चलिए देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 12.2। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इस तरीके से आप मान लीजिए जो गुलाब जामुन है ठीक है, इस तरीके का शेप है उसका। तो ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, अब यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इसका जो पूरा लेंथ है वो कितना है, पूरा लेंथ के कितना है 5 सेंटीमीटर और डायामीटर कितना है, डायामीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, 2.4 का आधा। ये भी क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर का आधा। ठीक है, बात समझ रहे हैं इतना। चलिए ठीक है, लिख सकते हैं अब हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल शेप इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप इक्वल टू कितना 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 1.4 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी 2 इंटू 1.8, 2 इंटू 1 यानी 2.85 माइनस 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। लिखना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए एक तो होगा वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है, 2 इंटू 2/3 बाई r क्यूब, 2 इंटू 2/3 बाई r क्यूब। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 एंड इंटू
1.4 का क्यूब, 1.4 का क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, बच गया क्या इतना यहाँ 2.2 प्लस, अब देखो हमें क्या निकाला 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, यानी कि 2 बार 1.4 निकल गया यहाँ से, बचा कितना एक बार 1.4 इंटू 2 2.8 इंटू 2 5.6, बचा यहाँ 5.6/3। ठीक है, अब इसको आप कट करेंगे हो जाएगा 0.2। अब इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया क्या 2.2, और यहाँ क्या बच गया 1.4 इंटू 2 2.8 इंटू 2 5.6/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 7 1.4 से कट हो जाएगा 0.2, जब इसको सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अगर 45 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हम कर दें तो क्या करना पड़ेगा, इसी को 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसी को फाइनली 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी को 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 11.27.2828 सेंटीमीटर क्यूब। 11 क्या आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ, यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 1127.28, यानी कि ये आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही है इसका आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मेरा हटाइए, पोजीशन हिल जाता। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विथ 4 conical डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stands. ठीक है, देखिए क्या है, एक पेन का स्टैंड बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, नीचे वाला बेस जो है वो क्यूबाइड है और पेन का जो है यानी टॉप है वो क्या है, वो कॉनिकल है। वो क्या है, कॉनिकल, कोन के शेप में है। ठीक है, तो अंदर जब ये जाएगा तो क्या होगा, ये कोन के शेप में रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूबाइड में से ये जो कॉनिकल शेप है उसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। चूँकि 4 है तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है 0.5
5 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं, हम निकालते हैं डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। डेप्थ कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब है वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? LBH माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। डायमेंशन हमारे पास दिया हुआ है कितना? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू 1.2 है, सॉरी 0.5 है, ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 का स्क्वायर इंटू H कितना है? 1.4, H कितना है? 1.4। अब ये देखिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये 2 से कट हुआ, 7 से कट हुआ, ये 5 से कट हुआ। ठीक है। अच्छा 10 था, डायरेक्टली भी कट हो सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। 35 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 525 माइनस ये क्या है? 4 से 4 कट हो गया। ठीक है। ये रहा 7, 0.2 से कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.4/3 यानी कि 1.47। तो ये कितना आएगा फाइनली? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, 53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम इसको बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक कॉनिकल शेप में, ठीक है, वेसल है, इसमें क्या किया जा रहा है? स्फेरिकल शेप का छर्रा समझते हैं आप लोग, साइकिल में देखे होंगे। ठीक है, रिंग क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल शेप्स में, जो स्फेरिकल शेप्स में बॉल जैसा दिखने वाला होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? लेड शॉट्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है और 8 सेंटीमीटर उसका हाइट है। ठीक है, लिख लेते हैं पहले हम हाइट ऑफ, हाँ ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइट ऑफ कॉनिकल शेप, हाइट ऑफ कॉनिकल
शेप इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर इस वेसल में वो स्फेयर जो डाला जा रहा है उससे क्या हो रहा है 25% वाटर बाहर आ जा रहा है। कितना 25% वाटर। ठीक है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का 25% यानी कि 1/4 किसके इक्वल होगा स्फेयर्स के वॉल्यूम। सारे स्फेयर्स के वॉल्यूम को अगर ऐड किया जाएगा तो उसके इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ स्फेयर्स कितना है n। ठीक है। ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है। चलिए ये क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको हम r1 ले लेते हैं। ठीक है। रेडियस ऑफ कोन को r1 ले लेते हैं और रेडियस ऑफ स्फेयर को r2 ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये क्या हो गया 4 इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है ये 3 और 3 कैंसिल, ये पाई और पाई कैंसिल। ठीक है। चलिए अब देखिए r1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है। इंटू h मतलब 8 अपॉन 16 इंटू r2 का स्क्वायर यानी r2 मतलब 0.5 का क्यूब। तो ये 1/2 का क्यूब हो गया यानी 1/8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ये देखिए ये इसको जब सॉल्व करेंगे आप कितना आएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करना भी आपको मतलब कैलकुलेशन भी आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है। ये 1/2 का क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन 16। ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 4, ये हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100। इसलिए हमने यहाँ 100 लिख दिया। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है। खत्म।